वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिसंबर 2020 से। तो फ्रेंड्स, शायद ही आप लोगों को अपने करियर पे दोबारा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं बधाई देना चाहूंगा YouTube के सारे टीचर्स को भी, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई और इस एग्जाम्स के डेट के लिए ट्विटर पे जो कैंपेन चलाया वो बहुत ही जबरदस्त था। हम लोगों ने भी अपने तरफ से बहुत सारे वीडियोस डाले आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम डेट जल्दी से जल्दी आ पाए। फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रहा था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के बारे में। तो फ्रेंड, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ना ये आप लोगों के लिए। आपके करियर में शायद ही आप लोगों को दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि इतने मास लेवल पे रिक्रूटमेंट हो। आप लोग देख भी रहे होंगे, आईबीपीएस पीओ को देख लीजिए, आरआरबी पीओ को देख लीजिए, आईबीपीएस क्लरिकल को देख लीजिए। जहां पर 20-20, 25-25 हजार वैकेंसीज आती थी, अब वहां पर सिर्फ हजारों पे वैकेंसीज आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है एग्जाम्स। और मुझे यकीन है जितने भी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना बच्चे, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम पे और आप लोगों को बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। 100 दिन का टाइम अभी भी है आप लोगों के पास। मोटा मोटा इन 100 दिन पे भी अगर आप लोग डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे ना, तो इस एग्जाम को आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना। जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं की है ना, उन लोगों के लिए तो ये एकदम मतलब कि आप लोगों का लाइफ चेंज कर देने वाला ये वीडियो होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कहां से कैसे पढ़ना है कि आप लोगों के शॉर्ट इस एग्जाम पे सिलेक्शन हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे कैसे पेपर आते हैं, पेपर का क्या पैटर्न होता है, ठीक है, और अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हो भी चुकी है, मतलब यहां पर दोनों टाइप के कैंडिडेट्स हैं। एक वो कैंडिडेट है जिसे पता ही नहीं है कि एग्जाम में आता क्या है, एक वो कैंडिडेट है जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों को एक लिंक दे रखा है। उस लिंक पे मैंने आप लोगों को एक मॉक पेपर दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का एक मॉक पेपर मैंने आप लोगों को नीचे लिंक पर दे रखा है, जो कि कंप्लीटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इस एग्जाम को एक बार दे देना, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। और अगर आप लोग इस पेपर में 80+ स्कोर कर रहा है ना, अगर कोई 80+ स्कोर कर रहा है जिसने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और जिनका 80+ से कम स्कोर आता है उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जो कट ऑफ जाने वाला है ना, वो ऐसा बूम जाने वाला है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ओके फ्रेंड, यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि कट ऑफ आप लोगों का हाई जाने वाला है, उस फैक्ट को भी समझो। सिर्फ फालतू में अगर मैं बोल दूं और आप लोगों को डरा दूं तो वो भी सही नहीं है। अगर आप लोग देखोगे, एसएससी सीजीएल 2017 तक के अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, ठीक है, 2017 की ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो 2017 पे जितने भी लोग सेलेक्ट हुए होंगे वो इस एग्जाम को लिखने वाले हैं। 2018 वाले बच्चे इस एग्जाम को लिखने वाले हैं, 2019 वाले इस एग्जाम को लिखने वाले हैं, ठीक है। और कोरोना के कारण आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कट हुआ है, तो बहुत सारे वहां के भी स्टूडेंट्स आने वाले होंगे। फॉर्म तो हर कोई भर के बैठता ही है। 1.36 करोड़ फॉर्म बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा फॉर्म होते हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है, बट वैकेंसीज भी उसी हिसाब से काफी हाई है। तो जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा वो सेलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे मैथ्स को, रीजनिंग को और जनरल नॉलेज को, कैसे आप लोगों ने इन टॉपिक को प्रिपेयर करना है कि शॉर्ट आप लोगों के एग्जाम्स पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पहले मॉक दे देना, ठीक है, पहले वीडियोस देख लो, उसके बाद मॉक दे देना, उसके बाद आना आप लोग अपने प्रिपरेशन को
एक तो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता रहा हूं, बुक बता रहा हूं कौन सी फॉलो करनी चाहिए, इसके बाद आप लोग भी अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को जैसे पता होगा मैथ्स पे आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग पे 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जनरल नॉलेज पे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो गेम चेंजर होने वाला है ना इस एग्जाम का वो ये है, ये जनरल नॉलेज इस एग्जाम के लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्यों गेम चेंजर होने वाला है ये बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई, मतलब 10 घंटे में से लोग मैथ्स को ज्यादा टाइम देते हैं, रीजनिंग को ज्यादा टाइम देते हैं, बट जनरल नॉलेज क्या होता है, मोस्टली बच्चों को क्या लगता है, काफी बोरिंग लगता है। और दूसरी बात, जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए बहुत सारे जगह से आप लोगों को नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के सेक्शन के लिए जैसा कि ब्रिज सर ने कल एक वीडियो बनाया था, वो डेडिकेटेडली आप लोगों के जनरल नॉलेज के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। उसके बाद भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी है। वैसे ब्रिज सर भी आप लोगों को बता देंगे कौन कौन सी बुक आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए फॉलो करना चाहिए। वो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी देंगे अपने, और उन्हें इस फील्ड पे पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो ना। 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। वो आईएएस, स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मैंने रिक्वेस्ट करके उन्हें कहा कि यार आरआरबी एनटीपीसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे पास जो मुझे फॉलो करते हैं, आप उनके लिए भी पढ़ाइए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके स्पेशली आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही आए हैं वो इस चैनल पे, ठीक है। तो उनके लेक्चर्स हैं 8 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं आज। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया गाइज, आप सब उस लेक्चर पे ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, चलिए अब एक एक करके सारे स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। मैथ्स पे आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब मैथ्स पे अगर आप लोग, अब मैं इसे रब कर दूं, ओके मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैथ्स पे आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आएंगे। एक सेकंड, मैं ब्लैक मार्कर ले लूं जरा। मैथ्स पे आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं बता दूं कि मैथ्स को जनरली जो बच्चा होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके रखता है। एक वो रखता है बेसिक मैथमेटिक्स और एक को वो बोलता है हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स पे कौन कौन से चैप्टर आते हैं आप लोगों के? हायर मैथमेटिक्स पे आ जाता है आप लोगों का अलजेब्रा, मेंसुरेशन, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री। ये आप लोगों के हायर मैथमेटिक्स होते हैं। जनरली जो रेशियो रहता है वो आप लोगों के बेसिक मैथमेटिक्स 60% रहते हैं और हायर मैथमेटिक्स 40% रहते हैं किसी भी एग्जाम पे। तो अगर 30 क्वेश्चंस है तो आप लोगों के 18 क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले बेसिक मैथमेटिक्स से, और हायर मैथमेटिक्स के आप लोगों के 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जो पेपर के पैटर्न मैंने देखे पिछले साल के, अब उन पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज है वो आप लोगों को पता है चेंज होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि टीसीएस ही आप लोगों की एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो जाए, तो पता चला एसएससी के पैटर्न पे एग्जाम आने लग जाए, ठीक है। तो बट उतना लेवल हाई नहीं होगा, मुझे पता है। एटलीस्ट प्री पे तो नहीं होगा। प्री पे क्या होगा आप लोगों के, जो सीबीटी 1 है, इसे प्री भी हम लोग कहते हैं, सीबीटी 1 पे आप लोगों के ज्यादा टफ नहीं आने वाले। स्पेशली जो आप लोगों का हायर मैथमेटिक्स है ना, ये ज्यादा टफ नहीं आता है। तो हायर मैथमेटिक्स फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे। सारा हायर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेली। मैं आप लोगों को फिक्स टाइमिंग तो नहीं दे सकता ब्रिज सर की तरह, क्योंकि मुझे भी जॉब पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिक्स टाइमिंग नहीं दे सकता, बट मैं आप लोगों को ये सारा सेक्शन पढ़ाने वाला हूं। और ट्रस्ट रखो कि कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। 12 में से 12 क्वेश्चन 100% आप लोग यहां का सॉल्व करके आओगे मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद, ठीक है। बट अगर आप लोगों को बुक फॉलो करनी है तो सिर्फ एक ही बुक खरीदना है आप लोगों ने, सिर्फ एक बुक खरीदना है, दोनों जिस पे कवर हो जाए। आप लोगों ने, मैं बता देता हूं आप लोगों को, किरण पब्लिकेशन की आप लोगों ने बुक खरीदनी है। कौन सी बुक खरीदनी है? किरण पब्लिकेशन की एसएससी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन।
एसएससी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैथ्स की ये बुक आती है, एसएससी टायर 1 एसएससी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ये बुक आती है आप लोगों की। मैं 500% 1000% यहां पर श्योर हूं, अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेता है ना, दो बार अगर किसी स्टूडेंट ने इस बुक को पूरा कंप्लीट करा होगा ना, 30 में 30 कर देगा, 30 में 31 भी ले आएगा। समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट बुक है ये एसएससी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। जिन लोगों ने इस बुक को कवर कर रखा है उन लोगों के लिए भी एक बुक दे देता हूं। उन लोगों ने क्या करना है, सीडीएस एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, सीडीएस एग्जाम होते हैं आप लोगों के, जिसके थ्रू आर्मी पे ऑफिसर्स बनते हैं, एनडीए सीडीएस आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग इसी फील्ड पे अभी पढ़ ही रहे हो। तो जो सीडीएस एग्जाम होता है ना, डिफेंस सर्विसेज के लिए जो एग्जाम होता है, उसके भी आते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के चैप्टर वाइज पेपर। ये वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं लेवल 2 के एग्जाम्स के लिए, बट सी अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो क्या है, लेवल को और उठाओ, जितना उठा सकते हो उठाओ, ठीक है। एक लेवल ऐसा आएगा ना कि आप यहां इतने ऊंचाई में पहुंच जाओगे कि नीचे तो कुछ नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सीडीएस के चैप्टर वाइज आप लोगों के जो बुक आती है, आप लोगों ने वो खरीदना है लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। ये बुक और ये बुक, जो दो बच्चा ये दो बुक खत्म कर देगा, कोई भी स्टूडेंट जो इन दो बुक को कंप्लीट कर देगा, 500% मैथ्स पे 30 आउट ऑफ 30 नंबर्स आने हैं। क्वेश्चन कहीं और से आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन इन्हीं दो बुक से आने हैं, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। बट स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। फालतू के बात के लिए तो बहुत टाइम है सबके पास, ठीक है, बट पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो बुक तो आप लोगों ने एकदम 2 बार समझ के रटना नहीं है, ठीक है ना, पता चला क्वेश्चन रट देते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं करना। इन दोनों बुक को समझ के थॉरली कंप्लीट करना है 2 बार, इन 100 दिनों के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। तो मैथ्स ऐसे आप लोग प्रिपेयर करोगे इन 2 बुक्स के थ्रू, बाकी वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे और भी डेडिकेटेडली स्ट्रेटेजीज आप लोगों को सारे चैप्टर्स के मैं देता रहूंगा बार बार आके। तो मैथ्स ऐसे आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। ओके, इन बुक्स को याद रखना आप लोग, ठीक है। और यही बुक रिकमेंडेड बुक है और इन्हीं बुक से सिलेक्शन हो जाता है, पक्का से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ था, सिर्फ पीओ के एग्जाम्स हुए थे, तो मैंने पीओ के एग्जाम्स को क्लियर किया। उसके बाद कुछ टाइम तक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया, उसके बाद एसएससी सीजीएल के थ्रू भी मेरा सिलेक्शन हो गया और करंटली अभी मैं ग्रुप बी ऑफिसर हूं एसएससी पे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों के मैथ्स के एग्जाम के बारे में। अब आ जाओ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग 30 मार्क्स, यहां पर एक नंबर भी कम नहीं होने चाहिए, इतने बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। रीजनिंग सेक्शन में 30 में से 30 स्कोर करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। इजीली चुटकियों में स्कोर होता है। रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर मैं 100% आप लोगों को बोल सकता हूं कि यहां पर 30 स्कोर कर सकते हो। चलो मैथ्स में 28 स्कोर कर लोगे, चलो कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक है, बट रीजनिंग पे तो 30 आप लोगों के 100% स्कोर हो ही जाते हैं। कैसे होता है, कौन से बुक को फॉलो करना है, सुनो। रीजनिंग के लिए भी आप लोगों ने वही एसएससी किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज, ठीक है, कि चैप्टर वाइज आती है एक बुक एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की, ठीक है, एसएससी सीजीएल की किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक आती है। आप लोगों ने रीजनिंग वहां से करना है। इस बुक को 2 बार कंप्लीट कर दो, 2 बार कंप्लीट कर दो इस बुक को। रीजनिंग पे 30 में से 30 ना आए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है ना। रीजनिंग पे 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, अगर शर्त यही है कि इस बुक को 2 बार कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग आप लोगों का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल आप लोगों को। अब मैं टॉपिक यहां पर बताऊं कि ये टॉपिक आप लोगों को सब पता है, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, बुक उठाओ, देखो कौन कौन से चैप्टर है इस बुक में, सारे चैप्टर को कर डालो, ठीक है, क्लियर। तो रीजनिंग तो मतलब इजी है, इजी टॉपिक है, यहां से हो जाएगा आप लोगों का। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है आप लोगों का जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन, गेम चेंजर। ये क्या है आप लोगों का, गेम चेंजर है। क्यों गेम चेंजर है, क्यों गेम चेंजर है, क्यों, क्योंकि बहुत कम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं इंडिया में, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत कम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। जीके और जीए के
सॉरी जीके एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। ओके, अब यहां पर कैसे प्रिपेयर करना है, सी इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। क्यों किया 3 हिस्सों में डिवाइड, अभी समझ जाओ। एक होगा आप लोगों का करंट अफेयर्स, एक होगा आप लोगों का जनरल साइंस, और एक होगा आप लोगों का एंटायर जीके, जिसपे कि आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस जीके, ये सब आ जाएगा। सभी को 33% का आप लोगों का लगभग कवरेज रहेगा। इतनी बात मैं बता देता हूं, 33% का मतलब अगर 40 का देखो तो लगभग आप लोग ये मान के चलो, यहां 14 क्वेश्चन, यहां 13 क्वेश्चन और यहां 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा कम हो सकता है, ये 10 हो सकता है, और ये 3 यहां पर दे दो, यहां पर 17, यहां पे 15 हो सकते, चलो मान लो, मोटा मोटा ऐसा मान लो। करंट अफेयर सुपर इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग पूछते हैं कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना है। गाइस यहां पर आप लोगों को मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, ठीक है। मतलब कहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप लोगों के एग्जाम है दिसंबर पे, ठीक है, तो जनवरी से पढ़ोगे दिसंबर तक का ये वाला जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ोगे बहुत ही थॉरोली पढ़ना, मतलब डीप पे जाके पढ़ना इस करंट अफेयर्स को। बाकी जुलाई से दिसंबर तक का, मतलब 2019 तक का, इसे आप लोग पढ़ोगे मोटा मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे जुलाई के टॉप 50 करंट अफेयर्स वैसे देख लिए, ठीक है ना। बट यूट्यूब चैनल पे भरोसा मत रखना, कोई भी ऐसा लिख के आप लोगों को दे रहा है ना, जुलाई टॉप 50 करंट अफेयर्स, वो टॉप 50 नहीं होते, वो कोई भी रैंडमली उठा के आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन आप लोगों को ब्रिज सर पढ़ाने वाले हैं, इस पे आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार करंट अफेयर्स का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को टॉप 500 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स भी दे देंगे, जो कि आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ जनरल स्टडीज पे, जनरल साइंस पे। जनरल साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा आप लोगों के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब जनरल साइंस में आप लोगों का क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। तो इसके आप लोगों के लेक्चर 8 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, 8 बजे से आप लोगों के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। बुक कौन से रिकमेंड है यहाँ पर, सी बुक अगर आप लोग वैसे देखोगे ना, एनसीईआरटी देखोगे, या आप लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी देखोगे, या आप एनआईओएस के पेपर देखोगे, तो वहां पर क्या है, चीजें स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है। आप लोगों को उसे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। उतना टाइम अब आप लोगों के पास है नहीं, सीरियसली बता दूं, ठीक है। उसके लिए फिर आप लोगों को काफी टाइम देकर हर जगह से कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ब्रेक सर आप लोगों को वहां पर दे देंगे। आज के लेक्चर में वो आप लोगों को बता देंगे, टेलीग्राम का लिंक्स और सब चीज वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आप लोगों ने लूसेंट जनरल साइंस से पढ़ लेना है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। लूसेंट जनरल साइंस आप लोगों की जो बुक है, उसमें क्या है कि टॉपिक तो सारे कवर है, बट उन टॉपिक को जिस हिसाब से लिखा गया है ना, वो इतना इजी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं पहली बार सपोज करो मैं ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने जाता हूं ना, तो अगर कोई डायग्राम में मुझे अच्छे से समझा दे तो मैं समझ जाऊंगा, बट लूसेंट में क्या है, उसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मतलब है सब चीज, बट स्टाइल नहीं है वो उतना अच्छा ना कि आप लोग उसे समझ पाओ। नॉन बायो के लिए और टिपिकल हो जाता है, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लंगटा हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, तो वो चीज को समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। वैसे इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लेक्चर स्टार्ट किया है, ताकि लेक्चर पे आप लोगों को क्या हो, लेक्चर पे आप लोगों को थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू सा मिल जाए, और उसके बाद आप लोग इस बुक से पढ़ लेना, जनरल साइंस लूसेंट की, ठीक है। बाकी आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, फैक्ट्स, फिगर्स, सब चीज होंगे उस पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलिनियस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इसके लिए आप लोगों के पास मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा यहां पर आप लोगों को, फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों ने पढ़ना है मेडिसी पब्लिकेशन की बुक आती है आप लोगों को। देखो 3 बुक रिकमेंड कर देता हूं। अब यहां पर बच्चे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है लॉकडाउन के कारण कि बुक ही खरीदते रहे।
एक तो मेड इजी पब्लिकेशन की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही फर्स्ट क्लास बुक है, ठीक है। दूसरी बुक यहां पर आप लोग ले सकते हो, वो ले सकते हो आप लोग लूसेंट की, सभी के पास होगा ये तो, जितने भी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरी बुक होती है आप लोगों की मनोहर पांडे, ठीक है, और एक और बुक है आप लोगों की तरुण गोयल की। कोई भी बुक इन चारों में से आप लोग ले सकते हो इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जो जीके और जीए वाला सेक्शन है फ्रेंड, इस पे प्लीज आप लोग ज्यादा फोकस करना, गेम चेंजर यही है, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा इस पे 40 में से 30 मार्क्स स्कोर कर देता है तो आप समझो कि उसका सिलेक्शन हो गया 100%, ठीक है। तो यहां पर 40 पे 30 स्कोर करना है, टारगेट यही रखो, जीके में 30+, रीजनिंग पे 28+, और मैथ्स पे भी 28+, मतलब से थोड़ा घटा देता हूं 27+, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 और 7 15, 55 और 30, 85 स्कोर हो जाएगा। 85+ स्कोर इज अ गुड स्कोर, ठीक है। कितना भी कंपटीशन हो, 85+ स्कोर इज अ गुड स्कोर, ठीक है ना। 85% मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर है आप लोगों के, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। बाकी मॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने आप लोगों को दे रखा है, कमेंट सेक्शन पे भी मैंने आप लोगों को मॉक के लिंक दे रखे हैं। आप लोग जाकर जिन लोगों की प्रिपरेशन हो रखी है एक बार उस मॉक को पक्का से आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेना, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, इसीलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल पाए। होपफुली आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए और आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।